शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा हम बच्चों के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। शिव बाबा की याद, स्मृति स्वरूप स्थिति, परिचय, संबंध और स्नेह से होती है। अगर परिचय नहीं है तो संबंध भी नहीं है। परिचय और संबंध है परंतु स्नेह नहीं है तो भी स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। तो हम बच्चों को बाबा स्पष्ट करते हैं। अब अगर एक कुंवारी कन्या है, आप उसको कहें कि अपने होने वाले पति को याद करो, आपने उसको परिचय नहीं दिया, आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, आपने उसको फोटो भी नहीं दिखाया और आप उसको कहो तो अपने होने वाले पति को याद कर, तो बेचारी किसको याद करे? कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन आप उसको इतना बता दो, तुम्हारे होने वाले पति का नाम श्यामलाल है, वो लखनऊ में रहता है, वो एक इंजीनियर है, गोमती के किनारे मकान है। आपने उसको फोटो नहीं दिखाया, आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, सिर्फ इतनी 4 बातें आपने उसको बताई। अब दूसरे दिन सवेरे वो अखबार देखती है, लखनऊ में एक श्यामलाल सड़क पर जा रहा था, स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, चोट आई। उसका ध्यान जाएगा? ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? आप सब माताएं अनुभवी बैठी हो, ध्यान जाएगा? कहीं ये वही श्यामलाल तो नहीं है? वो अखबार में पढ़ती है, लखनऊ के इंजीनियर्स की तनख्वाह बढ़ा दी गई। उसका ध्यान जाएगा? जाएगा। वो अखबार में पढ़ती है, गोमती में बाढ़ आ गई। उसका ध्यान जाएगा? कहीं वो मकान में तो कुछ नहीं हुआ? हाँ जी या ना जी? जाएगा ना? इतना सही आपने बताया और उसका ध्यान गया। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना पूरा परिचय दिया। हम बच्चों के साथ सर्व संबंध निभाए। संगम युग का जो वर्षा है उसमें अनेक बातें हैं। पवित्रता, सुख, शांति 21 जन्मों के लिए वो तो ठीक है, लेकिन संगम युग का वर्षा क्या है? संगम युग का वर्षा है शिव बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आपको किसी संबंध का अनुभव शिव बाबा के साथ नहीं है, तो अंत में आपको वही संबंध खींचेगा। समझ आई बात? मानो आपको बाबा से माँ रूप का अनुभव नहीं है, तो अंत में आपको माँ याद आएगी। आपको बच्चे के रूप का अनुभव नहीं है, तो आपको बेटा याद आएगा, पक्का। इसलिए संगम पर बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव होना आवश्यक है। एक बार अव्यक्त बाप दादा के साथ माताएं मिल रही थी। बाबा ने कहा, माताएं बाबा याद रहता है सारा दिन, तुम्हारी सर्व समस्याओं का समाधान क्या है? बाबा ने कहा, बाबा नाम की चाबी। बाबा नाम की चाबी। और वो चाबी लगाओ, बाबा नाम की चाबी लगाओ और सर्व समस्याओं का हल प्राप्त कर लो। माताओं ने कहा, बाबा चाबी गुम हो जाती है। बाबा भूल जाता है ना, भूल जाता है ना, चाबी गुम हो जाती है। तो बाबा ने कहा, अच्छा मैं तुमको की चेन देता हूं। चाबी का गुच्छा होता ना, की चेन देता हूं। उस की चेन में तुम बाबा नाम की चाबी को डालो तो गुम नहीं होगी। अब वो की चेन कौन सा था? बाबा की बात बता रही। वो की चेन था बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव। बाबा को उसमें बांध लेंगे तो बाबा सारा दिन याद रहेगा। पिता भूले तो टीचर याद करो, टीचर भूले तो माँ याद करो, माँ भूले तो गुरु याद करो, वो भी भूले तो बेटे के रूप से याद करो, वो भी भूले तो साजन के रूप से याद करो। याद तो कर सकते हैं। तो आज जो विषय मिला है वो है बाबा को साजन के रूप से याद करना। हम कन्याओं को पिता प्यारा है, हम कुमारियां हैं ना, कुमारियों को साजन का नहीं इंटरेस्ट, कुमारियों को पिता रूप का अनुभव। लेकिन जो माताएं हैं उनकी सारी जिंदगी साजन के साथ जाती है। सबसे ज्यादा लिस्ट में कौन रहता है? बोलो माताएं, हाँ बोलो बोलो। साजन रहता है ना, सारे दिन में साजन रहता है। तो बाबा साजन है आपका, बाबा साजन है। जिन्होंने बाबा को साजन बनाया वो हाथ खड़े करो। अच्छा, पीछे वालों ने नहीं बनाया? पीछे वालों के हाथ नहीं दिखाई दे रहे। पीछे वाले बाबा को साजन बनाया, ठीक है। तो बाबा साजन कैसे है? एक कहानी है बाइबल की कि ब्राइड ग्रूम था, उसने सभी ब्राइड्स को, सजनियों को बोला कि देखो तुम दिया जगा के रखना
और मैं आऊंगा, जिसका दिया जगा हुआ होगा उसको अपने साथ ले जाऊंगा। अब क्या हुआ? सब सजनियां जो थी वो दीवा जगा के बैठी रही, इंतजार करती रही, तेल डालती रही, इंतजार करती रही। साजन आया ही नहीं। थक करके सो गई। एक सजनी थी जो जागी रही। साजन आया, उसको लिया और चला गया। जब वो आकाश में जा रही थी तो इन सब की आंख खुली। ठहरो ठहरो, हम भी आते हैं। साजन ने कहा बाय बाय। अब ओके, आज्ञा क्या थी? दीवा जगा के रखना। तुम सोई क्यों? सोई तो अभी। ओम शांति। तो आप कौन सी सजनी हो? हाँ, कौन सी हो? दीवा जगा के रखना है। दीवा जगा के रखेंगे ना माताएं? थकेंगी तो नहीं? थकेंगे तो नहीं ना? बाबा कभी नहीं थकेंगे। अब हमारा साजन कैसा है? साजन के साथ संबंध कैसा है? सजनी वो जो, बोलो, जो पिया मन भाए। ठीक है? सजनी वो जो पिया मन भाए। अब हमारा साजन हमसे क्या चाहता है? सबसे पहली बात, बाबा के साथ साजन का संबंध निभाना है तो पहली बात, अच्छी सजनी की एक बात बताओ, बढ़िया बात, अकाट्य, हाँ? अव्यभिचारी बुद्धि। नोट करो, अव्यभिचारी बुद्धि। अच्छी सजनी अपने साजन के सिवाय कहीं और आंख उठा के नहीं देखती। अगर सजनी आंख उठा के देखती है तो साजन क्या बोलता है? उधर क्या देख रही है? इधर देख। इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमारी बुद्धि में कौन बसता है? चेक करो। एक साजन के सिवाय और कोई मेरी बुद्धि में न आए। अगर कोई आया, जरूरी नहीं कोई पर पुरुष, कोई भी हो सकता है। आप बहु बेटों को ज्यादा याद करो तो वो भी तो व्यभिचारी बुद्धि हो गई ना, अव्यभिचारी तो नहीं हुई ना। इसलिए मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। सजनी सदा श्रृंगारी हुई होती है। श्रृंगारी मूर्त। बाबा ने हमें कौन से श्रृंगार दिए? हमारे साजन ने
ज्ञान के कुंडल, आत्मस्थिति की बिंदी, मर्यादाओं के कंगन, गुणों का हार, खुशी की पैचप, चेहरे की मुस्कुराहट का पाउडर, पसंद आया? पसंद आया? होठों पे प्यारी रूहानी शक्ति भरी मुस्कुराहट, हर्षित चेहरा, कितना श्रृंगार साजन करता है। ऐसा श्रृंगार आपके लौकिक साजन ने किया? पारलौकिक साजन हम सजनियों को ऐसे सजे सजाए रूप में देखना चाहता है। पढ़ाई का ड्रेस, साड़ी, साड़ी पढ़ाई की, सज गई सब। शुद्ध शुद्ध दृष्टि का काजल, कितना सुंदर श्रृंगार बाबा करता है। अविनाशी सुहाग की मांग, अविनाशी सुहाग, ताली बजाओ भाई, बाबा हमारा अविनाशी सुहाग है। अविनाशी सुहाग कभी ना भूले, मांग हमारी अविनाशी सुहाग से। ऐसा मीठा बाबा, इतना हम बच्चों का श्रृंगार करता है। तो सजनी का संबंध अर्थात स्वयं को सदा श्रृंगार के साथ रखना, श्रृंगारी हुई रहना। कोप भवन में नहीं जाना। रानियां पिछले वक्त की जब राजा से संतुष्ट नहीं होती थी तो क्या करती थी? सारे गहने उतार करके फेंक देती थी और कोप भवन में चली जाती थी। राजा को पता लगता था मेरी रानी नाराज है। आप रानियां नाराज होने वाली तो नहीं हो? नहीं हो ना? कभी नाराज नहीं होना, सदा राज को जानने वाली, ज्ञान के राजों को जानने वाली। और आगे चलो। सजनी वो जो साजन के कदम के पीछे कदम रखे। ऐसा ही होता है ना, साजन आगे तो सजनी पीछे पीछे चलती है। अर्थात बाबा की श्रीमत के अनुसार कदम ब कदम चलना। मेरा साजन मुझे क्या श्रीमत देता है, उस श्रीमत के अनुकूल अपने कदम उठाना। और चलो, सजनी वो जो आज्ञाकारी हो। माताएं ठीक है ना? सजनी वो जो आज्ञाकारी हो। अगर सजनी आज्ञाकारी नहीं तो साजन के लिए प्रॉब्लम। अपनी मन मत चलाने वाली। तो अगर हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं और अपनी मत नहीं चलाते हैं तो अच्छी सजनी है। फिर और चलो, सजनी वह जो सदा साजन के इशारे को समझे। ऐसा ही होता है ना, आप लोग
साजन के इशारों को समझते हो। सजनी की यही तो बात होती है ना विशेष, क्या पति चाहता है उसको आप समझते हो। बच्चा नहीं समझ सकेगा, आप समझते हो। तो अच्छी सजनी, बाबा साजन क्या इशारे दे रहा है, उसको समझने वाली, इशारों पर चलने वाली। ऊट पटांग न करने वाली। बाबा का इशारा क्या है? अचानक और एवर रेडी, सदा हाँ जी, ना जी नहीं, सदा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर इशारों पे चलना अर्थात स्वयं को रेडी रखना, तैयार रखना। फिर और सजनी वह जो साजन के नाम को रोशन करे। माताएं आती है ना हमारे पास, तो माताओं कभी बहुत जेवर एवर पहन के आती हैं, कहती भाई आज क्या बात है? दीदी पार्टी में जाना है ना, पार्टी में जाना है तो वो पहनना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे इसके पास कुछ नहीं है। तो सजनी सदा संतुष्ट, साजन उसको 5,000 दे या 5 लाख दे, उसमें संतुष्ट। जितनी उसकी चादर उसमें समा के रखती है होशियार सजनी। तो बाबा साजन हम बच्चों को क्या कहता है? जो मैंने तुम्हें दिया वो तुम प्रत्यक्ष करो, वो तुम प्रत्यक्ष करो। साजन का नाम रोशन करो। भरे पूरे घर से हैं, हमारा साजन बहुत कुछ देता है, उसको प्रत्यक्ष करो। सजनी जब आती है घर में तो पुराने घर की बातों को भूल जाती है और नए घर की बातें करती है। अब सजनी अगर वो पुरानी दुनिया की बातें करे तो साजन कहेगा ये पुराने जमाने की है, नए जमाने की चाहिए। पुरानी बातें कौन सी? कल आपको सुनाई थी ना पुरानी बातें, वो हमारे साजन को पसंद नहीं है। पुरानी आदतें, पुरानी बातें साजन को पसंद नहीं है। इसलिए जो साजन के परिवार का है, साजन का परिवार रूहानी है, साजन का परिवार अलौकिक है, साजन का परिवार बेहद का है। साजन को सजनी वो अच्छी लगती है जो सारे घर परिवार को बना के रखे, तोड़े फोड़े नहीं। कई ऐसी सजनियां आती हैं जो तोड़ फोड़ मचा देती हैं। मेरे को अलग घर चाहिए, मेरे को कोई सासू नहीं चाहिए, अलग चाहिए। बाबा क्या कहता है?
मेरी वो बच्ची अच्छी, वो सजनी अच्छी जो सबके साथ मिल करके चले। आप लोग तो अनुभवी हो, जब शादी होकर के आती हैं तो खेल खिलाते हैं ना, हाँ खेल खिलाते हैं ना, परात में दूध पानी डाल करके ढूंढते हैं ना, ताकि, और फिर जब बहू आती है तो बहू और सास दोनों इकट्ठे एक ही थाली में खाते हैं। ऐसा होता है ना भाई, मैंने तो देखा ही है, सिर्फ देखा है, ऐसा करते हैं ना, सास बहू इकट्ठे बैठ के खाते हैं। ये किस बात की निशानी है? हमारा साजन कहता है सबके साथ मिलजुल करके चलो, कोई के साथ चट्टा बेटी नहीं करो, मिलजुल करके चलो। तो क्या हम ऐसी सजनियां हैं? बाबा को ऐसी सजनियां पसंद हैं। अब बताओ, ऐसी सजनी हो आप सब? हाँ, ऐसी सजनी हो? हाँ, आप सब बाबा को बहुत प्यारी हो। माताएं बाबा को बहुत प्यारी हो, प्यारी हो ना? बाबा आपको प्यारा है, आप बाबा को प्यारी हो। अब मीठी मीठी बातें बाबा के साथ करते हैं। अब आप दिल की बातें, जो सजनी होती है ना, वो दिल की बात सिर्फ साजन से करती है, इधर उधर नहीं करती, किसी के साथ नहीं करती, केवल 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 साजन के साथ करती है, इंतजार करती है। तो हमको भी दिलवर हमारा एक है। अगर हम इधर उधर बातें करते हैं, इसका मतलब ये हुआ मेरे दिलवर अनेक हैं। आप सबका दिलवर एक है या अनेक है? पक्का? पक्का? इधर उधर कोई बातें नहीं करते हो? पक्का? अच्छा चलो, अगर करते भी हो तो आज से खत्म कर देना। आज से सिर्फ 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 बाबा के साथ बातें कर, क्योंकि दिल वाला कोई तो होना चाहिए ना। मेरे दिल की बात कौन सुने? कोई तो चाहिए ना। बेटी माँ से कर लेती है, बेटा बहू से कर लेता है, सजनी कहाँ जाए? सजनी अपने साजन से दिल की बातें कर, सिर्फ दिलवर से। उस दिलवर की सब दिलरुबा सजनियां, सब दिलरुबा, बाबा को प्यारी दिलरुबाएं सब। कितनी सजनियां बाबा को है, देखो तो कितनी सजनियां। अब वो एक, हम अनेक। वो तो एक है, हम तो अनेक हैं। लेकिन हमारा साजन ऐसा जादूगर है जो हर सजनी को व्यक्तिगत अनुभव देता है। पक्की बात? हाँ बिल्कुल। हमारा चित्र है महारास। महारास का चित्र है ना, हर गोपी के साथ कान्हा है, हर गोपी के साथ कान्हा है। हमारा साजन मेरे साथ है, इसके साथ है या नहीं वो उसकी बात, लेकिन मेरा साजन मेरे साथ है, सदा साथ है, कंबाइंड है, अलग नहीं है। मुझे याद नहीं करना मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। माताएं, आपकी दो भुजाएं नहीं,
चार चार भुजाएं हैं। कहते हैं ना, कोई पति शरीर छोड़ देता है तो माँ को बोलते हैं ना कि अब तुम चार भुजा वाली हो, तुम्हें बाप का भी रोल प्ले करना है तो माँ का भी रोल प्ले करना है। तो हम सब चतुर्भुज हैं, ठीक? चतुर्भुज अर्थात मेरा प्यारा बाबा मेरे साथ है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। गीत है ना, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा साजन मेरे साथ है। इसको पक्का करना, इस पाठ को पक्का करना। कभी अकेला मत समझना। माताएं सुन रहे हो? कभी भी अपन को अकेला नहीं समझना। हम कंबाइंड हैं, बाबा साथ है, मेरा अविनाशी सुहाग मेरे साथ है, सदा साथ है, अमर है। ऐसे प्यारे बाबा को बहुत प्यार से, दिल के प्यार से अभी हम याद करते हैं। ठीक है? संबंध क्लियर हुआ? साजन का संबंध स्पष्ट हुआ? हो गया? सबको हो गया? ऐसे साजन से मीठी मीठी बातें करो, अभी दिल की बातें करो। जो आपके दिल में है ना, बाबा से करो। वो दिलवर है, दिलवर हमारी सुनता है। जो आप कोई से नहीं कर सकती हो ना, अभी बाबा से करो। बाबा सामने है ना, पास में बैठ जाओ। बाबा मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैं आपकी सुनूंगी। आप तो सर्वशक्तिमान हो, मैं तो आपकी बच्ची भी हूं, तो मैं आपकी सजनी भी हूं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मैं किसको सुनाऊं? आप ही हो, आपको ही सुनाऊंगी। आपको सुनना होगा, मेरी सुनो। तो अपने दिल की बातें बाबा के साथ कर। ठीक है? चलो, कहाँ चलोगे? बाबा से मिलने कहाँ चलोगे? हाँ? अरे परम धाम छोड़ो, कहाँ कहाँ? मधुबन के बगीचे में, मधुबन के बगीचे में बाबा के साथ बैठ करके बातें करते हैं। ठीक है? वतन में मधुबन का बगीचा है, बाबा तो वतन में है ना, तो वतन में मधुबन का बगीचा है, बड़ा सुंदर। वहां हम बाबा के साथ बैठ के बात करते हैं। ओके? चलो, ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्काऊं में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सबने अनुभव किया, बाबा से बातें की। दो बातें और हैं। एक तो सजनी के संबंध से हमें सारी मर्यादाओं का पालन, जिस परिवार में सजनी जाती है तो उस परिवार की सारी मर्यादाओं का पालन करती है। मर्यादाओं का पालन करने वाली, और दूसरा परिवार में समा जाने वाली, न्यारी न्यारी ना हो,
परिवार में समा जाए। ठीक है, तो आप सब सज्जनियों को बहुत बहुत प्यारे बाबा की ओर से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ठीक है, सदा खुश रहो, मौज में रहो, संतुष्ट रहो, दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। एक बार जोर से करतल ध्वनि करके धन्यवाद करेंगे।